नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मध्य का मन। चुनाव के दौरान भले ही ये नारे खूब सुनाई दें कि जात पात छोड़कर मतदान करें, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पूरा चुनावी ताना बाना ही जाति के आधार पर बुना जाता है। हर सीट की अपनी अलग कहानी होती है, अपने अलग अलग जातीय गणित होते हैं। ऐसी ही सीट सतना लोकसभा सीट भी है, जो अपने जातीय समीकरणों के लिए पहचानी जाती है। लोकसभा चुनाव के लिए सतना सीट में मतदान 26 अप्रैल को होगा। उससे पहले इस सीट के लिए 3 प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। चुनाव से पहले देखिए हमारा खास शो मध्य का मन। मध्य का मन कार्यक्रम में आज हम हैं सतना लोकसभा सीट में। सतना लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार के कद्दावर सांसद गणेश सिंह को अपने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में उतारा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने जो यहाँ के निवर्तमान विधायक हैं सतना शहरी सीट से सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, उनको अपने प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। इस पूरे रण को कांग्रेस वर्सेस भाजपा को रोचक बनाते हुए बहुजन समाज पार्टी ने मैहर से 4 बार के विधायक रहे नारायण त्रिपाठी को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतारा है। हम सतना लोकसभा के सतना के हृदय स्थली पन्नीलाल चौक में खड़े हैं। यह घंटाघर क्षेत्र माना जाता है, मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र है सतना का। आइए हम जानते हैं कुछ व्यापारियों से, व्यवसायियों से कि क्या है आखिर उनके मुद्दे, क्या है लोकतंत्र के इस महापर्व पर, क्या है उनकी आशाएं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या शुभ नाम भाई साहब आपका? राजीव गुप्ता। राजीव जी, आप इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, परंपरागत रूप से कार्य कर रहे हैं और सतना के पन्नीलाल चौक व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आखिर व्यापारियों की इस लोकतंत्र के महापर्व पर क्या आशाएं हैं, क्या समस्याएं हैं जो आप लोग देख पाते हैं? एक्चुअली जो टैक्स का, जीएसटी का इन्होंने बोला था कि एक बार में एक ही टैक्स लगेगा। अभी भी विभिन्न तरह के टैक्स हैं, 14% भी है, 28% भी है। अब ये स्लैब जो है 28% का स्लैब, ये जो पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा हायर हो जाता है। कुछ आइटम में 28% जीएसटी लगता है। हम लोग 3% के मार्जिन में काम कर रहे हैं, 3% में सारे खर्चे हमको देने हैं। हमको अपने प्रॉफिट में से 28% टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, जीएसटी देना पड़ रहा है, फिर उसमें इनकम टैक्स भी देना पड़ रहा, उसमें हमको प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ रहा, प्लस जो भी हम सामान खरीदते हैं, किराना है, जो भी है, कपड़े हैं, जो भी सामान खरीदते हैं, उसमें भी हमको टैक्स देना पड़ता है। तो हम लोगों का कमाई का जो 70-80% जो मार्जिन है वो सारा टैक्सेशन में ही चला जाता है। क्या शुभ नाम है आपका? राजकुमार मल्होत्रा। राजीव, ये सतना शहर की हृदय स्थली पन्नीलाल चौक में यहाँ सदियों से आप काम करते चले आ रहे हैं। क्या मुद्दे हैं जिनको आप पाते हैं कि वो मुद्दे पूरे हो पाते हैं? एक व्यापारी के रूप में जितनी जो आप लोगों की ज़रूरतें हैं, क्या पाते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो ट्रैफिक का है जी। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होता है। शाम के टाइम पूरे चौराहे में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, कोई देख रेख नहीं उसकी, ट्रैफिक की। और दूसरा, इस समय सबसे ज़्यादा तो परेशानी धूल की है। पन्नियाँ लगा के दुकान में ढके हुए हैं कि धूल धक्कर। टैक्सेशन या अन्य मुद्दों पर जो है उनकी सरलीकरण, ऑनलाइन बाजार को लेकर बहुत सारे व्यापार हैं। तो क्या आप ऑनलाइन से आपका भी व्यापार? ऑनलाइन बहुत ज़्यादा असर नहीं, बहुत ज़्यादा असर है जी। हम लोगों का तो 75% व्यापार में असर आ गया है ऑनलाइन में। अच्छा, ऑनलाइन से तो बिल्कुल क्या दिक्कतें आ रही हैं उससे? ऑनलाइन से क्या दिक्कतें आ रही हैं? ऑनलाइन में मतलब रेट की क्या कहते हैं कि रेट बहुत ज़्यादा कम उनका आता है। और दूसरा, वो माल आ जाए फिर वापस हो जाता है, हर चीज़ की सुविधा है उनको। अच्छा, उससे वापस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो मुद्दे हैं उससे भी दिक्कतें हो रही हैं। कुछ और व्यापारियों से भी जानते हैं कि क्या है उनके मुद्दे और क्या है उनकी आशाएं। क्या शुभ नाम भाई साहब आपका? संजीव कुमार अग्रवाल सर। संजीव जी, आप इस व्यवसाय को कर रहे हैं, लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव आ रहे हैं, तमाम प्रकार की बातें की जाती हैं व्यापारियों के हितों के लिए। क्या क्या चीज़ें, समस्याएं हैं और क्या निराकरण आज आप पाते हैं? पहली बात तो ये है कि यहाँ नगर निगम ने टैक्स ये 31 मार्च तक अगर नहीं जमा हुआ तो ये डबल कर देंगे, ये जबकि गलत है जी। ठीक है। और गणेश सिंह जी ने बहुत अच्छे हमारे नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, मगर व्यापारियों के प्रति उनका ध्यान आकर्षित कराना अनिवार्य है, जो कि वो हम लोग अपेक्षा में रह जाते हैं उनके में। और ये नगर निगम में जो खुदाई हो रही है, इससे भी बहुत बड़ा हम लोग को प्रॉब्लम है।
और जहाँ जहाँ से सीएम जी को निकलना है वहाँ वहाँ ये इन्होंने बनाई है रोड, और उसके बाद बाकी सब जगह छोड़ दिया गया है। और व्यापारी भी आज परेशान है, व्यापार के प्रति केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और क्या बोलते हैं, व्यापार हम लोग का पीछे हो रहा है बहुत ज़्यादा। मध्य का मन कार्यक्रम में कुछ और व्यापारियों से भी बातें करते हैं, जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में, उनके मुद्दों के बारे में, और समझते हैं कि आखिर क्या है उनकी आशाएं इस लोकतंत्र के महापर्व पर। क्या शुभ नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम विकास पांडे है जी विकास जी। और मेरा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ व्यवसाय है जी। और लगभग पिछले 25 सालों से इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ जी। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के जहाँ महापर्व की बात करें, जो कि आगामी 26 अप्रैल को यहाँ होना है जी, कहीं ना कहीं यहाँ का जो जनमानस है उसने ये भी तय कर रखा है कि आगामी जो चुनाव होने हैं इसमें मोदी सरकार को ही लेकर के आना है, यह तो सुनिश्चित है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने हमारे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से काम किया है, कहीं ना कहीं वो प्रशंसनीय है। क्योंकि सरकार ने न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बल्कि दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी जो है वो काफ़ी काम किया है। चाहे आप रेलवेज की बात कर लें या अदर सेगमेंट्स की बात कर लें, कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और जहाँ तक हम व्यापारियों की अपेक्षा है तो हम सभी की कहीं ना कहीं सरकार से जो अपेक्षा थी जीएसटी को लेकर के जी, तो वो अभी भी लगता है कि शायद अभी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी का सरलीकरण होना अपेक्षित था उसमें बार बार संशोधनों के द्वारा कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को अभी भी जटिल बना के रखा गया है। क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को व्यवसाय में, या क्या आशाएं हैं? हम लोग को बिजनेस में जीएसटी वगैरह के कारण थोड़ा सा दिक्कत आ रही। जैसे सरलीकरण कर दें कि अब हम लोग को उतना सामान में नहीं आता है, मुनीम रखना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ रहा है। अब वो टैक्सेशन की प्रक्रिया थोड़ा जटिल है, और ऑनलाइन से भी ज़्यादा दिक्कतें हैं कि ऑनलाइन कस्टमर पसंद कर लेता है। अब यहाँ मार्केट में आदमी आता नहीं है तो बिजनेस अफेक्टेड है बहुत। तो जो पहले चीज़ें थी वो धीरे धीरे टैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं, सब चीज़ होती जा रही है, व्यापारी परेशान हो रहा है। आज के समय में व्यापारी इतना परेशान है कि जो भी है सेल आजकल हो गई है, डायरेक्ट हो गई है, ऑनलाइन हो गई है, जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारा मार्जिन ही नहीं रह गया। कस्टमर आता है, पहले बताता कि ये भाव का माल मिल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां डायरेक्ट उनको देती हैं, क्या देती हैं पता नहीं। तो बिजनेस के नाम पे और वादे भर हैं इनके, बाकी कुछ भी नहीं है। वादे हैं, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जमीनी कुछ नहीं है। तो जो अभी जो टैक्सेशन स्लैब है, जीएसटी है, जीएसटी स्लैब बढ़ा दिया है, वो हम लोग को देना ही है, बिना उसके कोई काम होना नहीं है। हम लोग दे रहे हैं, परेशान तो हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि मतलब व्यापारी जो है सरलीकरण की मांग करता है, तमाम सरकारी बातें वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर कहीं ना कहीं व्यापारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। वो तमाम सरकार जैसे चुनाव का समय आता है, तमाम लोग हवन बातें की जाती हैं, व्यापारियों को उत्थान के लिए, एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाई जाएंगी, लेकिन जब जमीनी हकीकत पर आप उन व्यापारियों के पास जाइए, उनकी समस्याओं को सुनिए, तो कहीं ना कहीं वो आम व्यापारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। हम ज़मीनी हकीकत जानने के लिए ग्रामीण सतना शहर के ही ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं और उनसे जानते हैं कि क्या वास्तविकता है। क्या शुभ नाम है आपका भाई साहब? रावेंद्र प्रसाद तिवारी। रावेंद्र जी, तमाम बातें की जा रही हैं, किसानों के लिए किन किन योजनाओं का सही सही लाभ मिल पा रहा है जमीनी स्तर पर? किसानों के लिए श्रीमान जो एमएसपी है वो 2700 रुपये गेहूँ और 3100 रुपये धान गवर्नमेंट जब विधानसभा चुनाव थे तब माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है घोषित किया गया था जी। जो आज तक लागू नहीं हुआ है। और अभी बोनस के लिए पेपरबाजी में सब ये चल रहा है कि हम 150 रुपये बोनस देंगे और 2250 रुपये जो है समर्थन मूल्य है वो देंगे, जो कि चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि 2700 रुपये पर गेहूं और 3100 में धान खरीदी की जाएगी किसानों की। और हम लोगों का जो है पूरा जोर रहेगा कि किसान भाइयों के प्रति और वोट करें और हम लोग उनको सुविधा देंगे। तो वैसा खरीदी मिल पा रही है सही से? नहीं, अब 1800 में जवा बिक रहा है सीजन में जी।
और जो उसका मूल्य होना चाहिए 26-27 रुपए वो नहीं मिल रहा। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्या आप लोग अब विरोध नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं? अब शासन की सब गड़बड़ियां हैं, शासन कोई ध्यान ही नहीं दे रही किसानों के प्रति। खरीदी केंद्रों में तुलावटी को लेकर भी बहुत पैसे की मांग की जाती है। पैसे की मांग की जाती है और 2 किलो पर बोरी जो है तो ज्यादा वजन लिया जाता है किसानों से। अच्छा जी, वो अलग से लेते हैं? जी, और 25 रुपए बोरी के हिसाब से उसका जो कि शासन द्वारा पैसा दिया जाता है तौल के लिए, लेकिन तौल जो है शासन से भी लेते हैं और जो किसान जाते हैं तौल कराते हैं उनसे लेते हैं। खाद बीज मिल पा रही है आपको? खाद बीज तो मिल पा रही है जी। एमएसपी पे जो खरीदी के जो वादे किए जा रहे हैं वो जमीनी हकीकत नहीं हो रही वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रही। क्या शुभ नाम है आपका? सुकांत पाठक। शिव पाठक जी, आप यहाँ पर किसान हैं, तो जो शासन की तमाम योजनाएं हैं, लोकतंत्र का महापर्व आ गया है, तमाम बातें की जा रही हैं, दिल्ली भोपाल से घोषणाएं हो रही हैं, जमीनी स्तर पर आप क्या क्या चीजों को सही पूरा होते देख रहे हैं? कुछ नहीं, सिर्फ कागज में है सब। घोषणाएं बस रहती हैं लोगों की, है ना। अभी क्या है, अब किसान का गया गेहूं गल्ला, अभी इसके पहले 25 रुपए जमा था, और जब किसान बेचने जा रहा तो बिक रहा 1800 रुपए। अब व्यापारी अपना माल बेचता है 2600 में। व्यापारी कर रहा है, बीच के जो बिचौलिए हैं वो फायदा पा रहे हैं, किसान कुछ मिल नहीं रहा। तुलावट का भी पैसा लग रहा है। अरे तुलावट तो बहुत, मतलब यदि पैसा मतलब 2 किलो पर कुंटल पेलते हैं उसको तौलाई में, है ना, प्लस 10 रुपए कुंटल उसका लेते हैं तौलाई का लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सर राजेश केवट। राजेश जी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी नहर हुआ करती थी, नहर कितने 10 साल पहले बनी? सोहाबल वाली सर। हाँ। लेकिन अब एक बरगी नहर जो आने वाली है, हाँ। नर्मदा जी का, वो भी तो काम चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, कहीं के 23 माह जाई 22 माह 18 सुनाता है ना, ब्याजों तक नहीं आओ। नहीं, यहाँ जो 10 साल पहले नहर बनी थी उसमें पानी आ पाया आज तक? हाँ, ये कुछ 1-2 साल चला है, बाकी फिर बंद हो गया जी। जो एमएसपी पे जो खरीदी मूल्य है उसका लाभ मिल पा रहा है? सही मूल्य पर सरकार खरीद पा रही है आप लोग के अनाज को? अनाज कहो कि जहाँ बना हुआ तो लाई ले थे, बाकी तो हम लोग मंडी में बेची थे ज्यादा। रमेश जी, यहाँ पर जो अपनी फसल बेचने जाते हैं तो उसका सही मूल्य मिल पा रहा है? हम लोग तो मंडी जाते हैं सर। मंडी जाते हैं जी, मंडी में सही मिलता है, जो बिक गया मंडी में मिल जाता है। तो लावट का पैसा लगता है वहाँ? हाँ, बस 13 रुपए कुंटल है। हाँ। वहाँ का खर्च। यहाँ पानी की क्या स्थिति है? पानी की तो यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। नहर से पानी कभी नहीं आया? हाँ, नहीं आया। कितने साल पहले बना था ये नहर? ये लगभग मेरे को लगता है 20 साल पहले बनी हो। 20 साल पहले नहर बना था, लेकिन पानी नहीं आया उसमें। वहाँ थोड़ा चली है साल खान, हाँ, और फिर खत्म हो गई। तो बिना पानी के कैसे खेती किसानी अच्छे से हो गया कि कोई बोर से, कोई थोड़ा बहुत नदी से, जिसको जहाँ से मिल पाता हो वहाँ से हो रहा जुगाड़। हाँ जी। एक ये जो सोहावल भर्री जटरा लाइन है, ये 3 साल से रफ्ता टूटा है। देखिए जमीन कितनी कम, 2 एकड़ जमीन बढ़ गई। बहुत बड़े यहाँ अधिकारी नेता लोग आते हैं। आप करीब 50 गांव लगे हुआ है सर, आज तक ये बना नहीं। जो बना किसानों को जमीन भी बह गई। लड़का लोग पढ़ने जाते हैं यहाँ तो कितनों गिर जाते, तो हम लोग ये बगल से रहते थे, दौड़ना पड़ता है। शासन प्रशासन के लोग कभी आए हैं यहाँ पे देखने के लिए? आए हैं तो मान लीजिए नागेंद्र सिंह आए हैं, तो हो चुनाव के टाइम में आते हैं, बोल दिए बस काम चालू करेंगे। हाँ। आया तक कुछ किए, ध्यान नहीं दिए, बस चुनाव के टाइम में आते हैं, बस कल से काम चालू करेंगे। होता कुछ नहीं है? और होता कुछ नहीं सर आज तक। 10-10 साल 15-15 साल पुराने नहर बने हुए हैं, स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ, कागजों में पूरा बना हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत में ना वहाँ पानी है, ना वो व्यवस्थाएं हैं, ना सही रेट पे खरीदी हो पा रही है। और आज भी किसान जो है अपने वाजिब हक के लिए जो है लगातार संघर्ष कर रहा है। जल उपभोक्ता समिति के पूर्व अध्यक्ष रहे अनुराग पटनायक के साथ में। अनुराग जी, जो सोहावला, ये जो बाबूपुर ग्राम पंचायतें हैं, यहाँ पर नहर का निर्माण तो हुआ, लेकिन सालों से कभी यहाँ पानी नहीं दिखाई दिया, क्या कारण है? मैं जल उपभोक्ता संस्था का अध्यक्ष भी था, और मेरे अध्यक्ष कार्यकाल में मैंने पानी महादेवा तक पहुँचाया। क्योंकि क्या है कि उसमें लिफ्ट एरिगेशन है, लिफ्ट एरिगेशन में बिजली का बिल शासन को घाटे में चल रही थी। 7 लाख रुपए हर महीने लगता था, वसूली किसानों से होती थी 80,000 रुपये। तो शासन से हम लोग ने कई बार पत्राचार भी किया, भोपाल भी गए, ज्ञापन भी दिया कि क्यों बंद करा दिया गया। तो बोले कि घाटे में चल रही पूरे मध्य प्रदेश की जल उपभोक्ता समितियों का उद्वहन सिंचाई योजना टोटल बंद कर दी गई। और अब ये देखा जा रहा कि वहाँ के किसान बहुत ही पुअर कंडीशन में है, मतलब उनकी खेती ये थी जो गेहूँ
तो वो ही नहीं जा रहा। चना मसूर बो दिए तो वो हो गया तो हो गया, नहीं तो हो गया। बाढ़ सागर का पानी आ रहा, हमने उसमें भी बात किया था कि कम से कम हमारी एक उसी से जोड़ दिया जाए, तो कम से कम बाढ़ सागर का पानी आ जाए, तो कोई प्रयास नहीं किया गया। मतलब 20 सालों से बाढ़ सागर की बात, बरगी की बात सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन किसी नहर का कोई पानी तो इस क्षेत्र में कभी आया नहीं है। कभी नहीं आया। वो हम लोग ने कितना प्रयास किया, जितने भी अध्यक्ष थे सभी ने कमेटी बना के सबको ज्ञापन भी दिए, सांसद को भी दिए, विधायक को भी दिए, मुख्यमंत्री को भी दिए, कोई प्रयास नहीं हुआ। ये जो नहर है, आप इस नहर को देख सकते हैं, जिस नहर की हम बात कर रहे थे कि आज से लगभग 10 साल पूर्व ये नहर बनाई गई थी, लेकिन पानी के नाम पर यहाँ पर एक बूंद नहीं है। खेत देख सकते हैं, किसान देख सकते हैं, हम इनसे बैठ के बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि वास्तविकता में हकीकत क्या है। बैठी बैठी बैठी, पधारी पधारी अपना पधारी। क्या नाम है अपना के? मेरा नाम है विजय कुमार सिंह। विजय कुमार जी। जी विजय कुमार जी, पानी की का स्थिति ही है? अरे हन पानी की बड़ी समस्या है, बहुत समस्या है, बहुत समस्या है जी। तो ये नहर अपना, तो ये नहर है ना बगल में? जी ये नहर है। तो नहर में पानी तो दिखात नहीं है। अब पानी अब आज कई साल से जो है तो बंद हो गया। अब यहाँ के किसानों का नुकसान भी होता था, खेती नहीं हो पाती थी, जिल्ला लगता था। हाँ, कच्ची नहर थी, पानी नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, पानी नहीं आता है। तो कहाँ से लाई थी पानी खेती? अब ये नदी से पानी आता है, नदी से पानी लाई, नदी से। अब ये मान के चलिए कि जो है तो वहाँ से यहाँ तक पाइप बिछा के लाते, पाइप बिछा बिछा। हाँ, बिजली उतनी आ पाती? बिजली भी मिलती नहीं? अरे बिजली वो हो गए जो है तो नहीं मिल पाती है। अब नहीं मिलती भी है तो अब पानी नहीं है तो क्या करेंगे? शासन प्रशासन के लोग बात कर आते हैं, कुछ बात नहीं? अरे कहाँ, अब किससे हम बात करें या क्या कहें? अब कहें भी तो सुनेंगे हमारी। किसानों को जो 10,000 मिलता है वो भी नहीं मिलता। किसान सम्मान निधि जो आती है जी, वो नहीं मिल पा रही? नहीं मिल पा रहा। और अन्य योजनाओं का लाभ? हाँ, वो और नहीं, सब खाली किसान है अपना लागत कहीं से काढ़ मूस के जो है तो करते हैं जी। बाकी शासन से शासन से कुछ नहीं। नेता वेता भी चुनाव का समय आ रहा है, अरे हो गया, जब चुनाव आता है तब आते हैं, नहीं फिर इसके बाद कहाँ नहीं आ रहेंगे यहाँ। अधिकारी नहीं आते हैं? नहीं, कोई नहीं आता। कभी यहाँ तहसीलदार पटवारी कभी आके आप लोगों के बारे में? अरे नहीं, कोई नहीं आता, कोई नुमाइंदे नहीं आते? कोई नहीं आता। तो आप देख सकते हैं कि शासन प्रशासन के नुमाइंदे जो है, मतलब कभी यहाँ पे देखने नहीं आए। शहरी क्षेत्र से लगे हुए ये गांव है, सोहावल ग्राम पंचायत का है, और आप देख सकते हैं कि चाहे वो नहर की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे एमएसपी की बात हो, या किसानों को जो मिलने वाली जो अन्य शासकीय योजनाएं हैं उनके लाभों के बारे में बात हो, इन योजनाओं का लाभ कहीं ना कहीं, चाहे अफसरशाही की बात हो, चाहे जो बीच का जो प्रशासनिक तंत्र है उसकी बात हो, चाहे जो ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव होते हैं उनकी बात हो, लेकिन अंतोगत्वा कहीं ना कहीं देश का जो मूल किसान है वो ही प्रभावित हो रहा है और इन सभी योजनाओं से वंचित महसूस कर रहा है। आज हम आए हैं सिद्धपुरा ग्राम पंचायत में। सिद्धपुरा ग्राम पंचायत में ग्रामीणों से जानने के लिए उनकी समस्याएं, लोकतंत्र के महापर्व पर उनकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकारों से। तमाम चुनावी बातें होते हैं, चुनावी वादे होते हैं, सरकारें आती हैं, प्रत्याशी आते हैं, तमाम लोग लुभावन बातें करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये जानने के लिए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या शुभ नाम भाई साहब आपका? शिवांश त्रिपाठी, सिद्धपुरा। शिवांश जी, लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव सिर पर है, आपकी स्थानीय स्तर पर यहाँ पर क्या समस्याएं हैं या क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के? समस्याएं बहुत सारी हैं जी। क्या क्या मुख्य समस्याएं क्या? मुख्य समस्याएं यही, अपन किसान हैं जी, किसानी की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से मिलें वो मिल नहीं पा रही समय। जल की स्थिति क्या है? जल की स्थिति बहुत डाउन है, 500 के नीचे है जल स्तर, और पानी इस टाइम पे तो पीने के लिए भी अवेलेबल नहीं है। पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा तो किसानी के लिए कहाँ से मिलता होगा? तो और खाद बीज मिल पाता समय पर सब यहाँ पर नहीं मिल पा रहा, फिर जो है अपन मार्केट से लेते हैं, खेती तो करना है। वीरेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता था कि आखिर आप यहाँ पे खेती किसानी करते हैं, मूल धंधा आपका मूल क्या चीज़ है? हाँ, मूल धंधा अपना यही कृषि व्यवसाय है। कृषि व्यवसाय पर समय से ना खेती में भी क्या है, कभी समय से खाद नहीं मिलना, समय से कटने के बाद जो है उपलब्ध नहीं है। गेहूँ खरीदी में दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कतें आती खरीदी में? खरीदी में दिक्कत आती है, मतलब जो है कि कब गेहूं जाएगा हमारा, कब न जाएगा। किसान आदमी बैठे रहते हैं अपना परखे कि कब आएगा, स्लाट बुक होगा, कब न होगा। मेन समस्या है जैसे आपके स्कूल हो गया, यहाँ 50 साल से हमारे यहाँ स्कूल संचालित है जी, आज तक वहाँ का सेंटर नहीं बन पाया। यहाँ स्टेट के ज़माने में थाना था,
आज तक यहाँ चौकी नहीं बन पाई कि मतलब यहाँ सुरक्षित रूप से आदमी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ रह सके। यहाँ इतना भय का वातावरण है कि लोग जो है यहाँ ढंग से जीवन यापन नहीं कर पाते ये लोग। क्या नाम भाई साहब आपका? दयाराम कुशवाहा। दयाराम जी, मूलतः क्या व्यवसाय है यहाँ? क्या देखिए, किसानों को जो चीज चाहिए फसल उगाने के लिए, वो चीज आज तक यहाँ पर आ नहीं पाई। जैसे कि श्यामनगर बंधा है, अभी ये जवानों से बंध रहा था। मंत्री जी भी मंत्री हो चुके, यहाँ पर अपना बंधा नहीं बंधवा पाए। ठीक है, किसान लोग अपनी इतनी बड़ी लागत लगाते हैं, वो सही उसका बेनिफिट नहीं पाते पानी की वजह से। ठीक है, अब किसको नेता बना दिया जाए ये समझ में नहीं आता। नहीं तो बाकी जो चीजें हैं, खाद बीज मिल पाती है? खाद बीज भी सही समय पर नहीं मिल पाता। जिसे किसान को कहते थे 13.5 का थे। अब किसान आज पानी लगा दिया, उसको कल खाद छींटने के लिए चाहिए, सोसाइटी में खादें नहीं मिल रही, क्या करेगा बताइए। और 4 दिन बाद, समय निकल जाने के बाद खाद मिलेगी उसको, तो क्या उसमें वो बेनिफिट मिलेगी? इस क्षेत्र में जहाँ तक हम सुनते जा रहे हैं, 20 सालों से बात हो रही है कि बरगी का पानी आएगा, बरगी की नहर से होगी, तो जल पानी की स्थिति क्या है क्षेत्र में? पानी की स्थिति बहुत पीने के लिए नहीं है। लोग बाग 2-2 किलोमीटर जाते हैं पीने के लिए, पानी लेने के लिए। जी। जल स्तर कितना है? जल स्तर यहाँ पर 500 फीट तक चला गया है। 500 फीट तक? हाँ, 500 में भी पानी नहीं मिल रहा। सर, ये हमारी ग्राम पंचायत है यहाँ पे। हाँ। यहाँ से इसका दायरा करीब 3 किलोमीटर है। मेन रोड से जाइए आप। हाँ। लोग वहाँ से पानी लेने सीधा मोड़ आते हैं, इतनी समस्या है पानी की। अच्छा। हाँ, वाटर लेवल डाउन है, तो नल जल योजना वगैरह की यहाँ कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, पानी नहीं है। ये सेवा सब समाप्त है। शाम सुबह 2-4 लोग ये सेवा सब समाप्त है, कोई सेवा नहीं है। तो स्थानीय जनप्रतिनिधि कभी इस मुद्दे पे मुकर नहीं हुए? कुछ नहीं, कभी नहीं, कोई लेना देना नहीं है। आपके क्षेत्र से तो मंत्री जी भी हैं यहाँ पर वर्तमान में? नई मंत्री जी अभी 2 महीने पहले मंत्री हुए हैं, तो आगे देखते हैं उनका कार्यकाल कैसा रहता है। बाकी पानी यहाँ कुछ नहीं मिल पाता, कहीं नहीं मिल पाता। क्या शुभ नाम भाई साहब आपका? रघुराज सिंह। रघुराज जी, जैसे तमाम बातें सुन रहे हैं आपके साथी किसानों की, तो निश्चित तौर पर जब उस दौर पे ये होता है किसानों की आय दुगनी करने की बस सरकारें कर रही हैं, हर सरकारें हर दल के लोग करते हैं, पर वास्तविकता आपके सामने है कि ना तो समय पर खाद बीज मिलता, ना पानी मिलता। और वास्तव में सिद्धपुरा, हम अगर बस स्टैंड की बात करें तो यहाँ पीने का पानी नहीं, हम लोग घरों से अगर आते हैं, खेतों में जाते हैं तो घरों से पानी लाते हैं, या कि यहाँ के जो दुकानदार भी हैं बेचारे, वो अपने घरों से पानी लाते हैं, या तो फिर वो खरीदते हैं तो पानी पी पाते हैं। तो निश्चित पानी की तो बड़ी समस्या है। साथ में स्थिति ये है कि पिछले चूंकि मैं किसान हूँ और किसान के साथ साथ मैं कुछ और भी काम करता हूँ, पर पिछले 8 से 10 सालों में किसानों ने खेती करना बंद कर दिया, ठेके में खेती दे दी। इसकी वजह से कि लागत नहीं निकल पाती, इतनी कॉस्ट बढ़ गई है, जुताई हो, बुआई हो, पानी की सिंचाई हो, हर चीज़ इतनी बढ़ गई है, लगातार दाम बढ़, लेकिन उस लेवल से किसानों के अनाजों के दाम तो बढ़े नहीं, सरकार उतना MSP दे नहीं रही है, तो उसकी लागत निकल पाना मुश्किल। लोगों ने खेती बंद कर दी, छोड़ दी, किसी और को ठेके में दे दिया, ये स्थितियाँ हैं। और अगर यही स्थिति रही आई कि आगे 4-8 सालों में मैक्सिमम लोग खेती करना बंद कर देंगे। यहाँ पर MSP पे खरीदी हो पा रही है? यहाँ पर MSP पे खरीदी तो होती है, चूंकि सैलो हो गया है, निजीकरण हो गया है, प्राइवेट सैलो, लेकिन उसमें भी वही है, दलाली का सिस्टम है। यदि आप जानकार नहीं है, थोड़े से भी अगर आप तो वहाँ लाइन लगाए खड़े रहिए, दबंग जाएंगे, उनका काम हो जाएगा, नेताजी आएंगे, उनका काम हो जाएगा। पर साधारण किसान है, वो बेचारा लाइन में खड़ा है, चरौरी कर रहा, कोई सुनने वाला नहीं है। तौलाई में कभी गड़बड़ी हो जाए, कभी नाप उसमें मॉइस्चराइजिंग में गड़बड़ी कर देंगे कि आपका अनाज खराब, इसमें कचड़ा है, बहुत सारी चीज़ें करके और रिजेक्ट कर देंगे। यही हाल धान में होता है, 15-15 दिन, 3-3 महीने लोग वहाँ रहे आते हैं बेचारे, धान की तौलाई नहीं होती उनकी। तो ये तो बड़ी दिक्कतें हैं। तो आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से हम सतना शहर के बहुत ही नज़दीकी ग्राम पंचायत सिद्धपुरा में खड़े हैं, जहाँ के किसानों से सुन रहे हैं कि जल संकट की स्थिति इतनी भयावह है कि यहाँ इनके पास पीने का पानी नहीं है। खाद बीज के मुद्दे पर इनकी अलग समस्याएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक ग्राम स्वराज की बात की जाती है, यहाँ से लेकर दिल्ली भोपाल तक लगातार तमाम प्रकार के दावे किए जाते हैं, किसानों को उत्थान की बातें की जाती हैं, वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर आकर कहीं ना कहीं खोखली दिखती है। अब चाहे इसको शासन प्रशासन की कमी माने या स्थानीय नेताओं की कमी माने, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गरीब किसान है, जिसको हम अपने इस देश की रीढ़ कहा जाता है, जिसके लिए तमाम योजनाएं अगर आप टीवी में देखेंगे, अखबारों में पढ़ेंगे, तो यहाँ से लेकर दिल्ली भोपाल तक तमाम योजनाएं की जाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये आप इनसे समझ सकते हैं। सतना से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए।